अगर आपको आपके घुटनों की अंदर वाली साइड पे इस जगह के ऊपर अगर दर्द होती है तो इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसकी क्या वजह होती है, आज की वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। सो जो घुटने की अंदर वाली साइड पे दर्द होती है इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन वजह है वो होता है कि जब हमारे जो घुटनों के बीच में ये पड़ा हुआ होता है ना, जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं, ये मेनिस्कस अगर अंदर वाली साइड वाला जो मेनिस्कस है ये दोनों तरफ होता है, बाहर वाली साइड भी और अंदर वाली साइड भी। अगर ये डैमेज हो जाए, अगर ये टीयर हो जाए, इसकी अगर चोट लग जाए तो हमारे घुटनों के अंदर वाली साइड के ऊपर हमें इस जगह के ऊपर पेन होती है। खास तौर पे इसकी दर्द तब ज्यादा होती है जब आप लेटे हुए होते हैं, रात को इसकी पेन बहुत शदीद होती है। दरअसल होता ये है कि जो अभी आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, इसमें आपको घुटने का पूरा जोड़ नजर आ रहा है। ये बाहर हमारी चपनी वाली हड्डी है, ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ये हमारी जो नीचे वाली हड्डी है ना, इसके ऊपर लगे हुए होते हैं कुशन्स। इन कुशन्स को कहते हैं मेनिस्कस। इनका काम होता है जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे घुटनों के ऊपर एक कुशन प्रोवाइड करना, शॉक अब्जॉर्ब के लिए कि चलते हुए हमारा जो ऊपर से वजन आ रहा है ना, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक बाहर वाली साइड पे होता है और एक अंदर वाली साइड पे होता है। अगर हम इस तस्वीर को आप इस तरह से देख रहे हैं ना, अगर हम इस तस्वीर को ऊपर वाली साइड से देखें यानी इधर से देखें तो क्या किस तरह की पिक्चर बनेगी, तो वो कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी। लाइक पहले हम किस तरह से देख रहे थे, ये जो नजर आ रहा है ये मेनिस्कस है, ये जो जिसको मैं गोल दायरा लगा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसको पकड़ के ऊपर से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से देखेंगे ना, तो ये वाली तस्वीर बनेगी। तो अब ये एक मेनिस्कस पड़ा। अच्छा, एक अच्छी बात इसकी मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कंप्लीट गोल नहीं होता है, ये हॉर्स शू की तरह, जैसे घोड़े का वो पाँव नहीं बनाया जाता उसकी तरह का होता है। तो अच्छा, अब इसके ऊपर अगर टीयर आ जाए, ये टीयर आया हुआ है यानी इसकी अगर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो आपको इनर नी पेन हो सकती है। अब अगर ये जो बाहर वाले हिस्से के ऊपर आपको नजर आ रहा है, अगर इसके ऊपर आपको चोट लगेगी तो आपको आउटर नी पेन होगी। सो इनर नी पेन की एक बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा देखी जाने वाली जो रीजन है वो मेनिस्कस टीयर है। अच्छा, इस चोट की ना बहुत सारी किस्में होती हैं। कभी किसी को वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये कट लग जाता है, किसी को ऑब्लिक डायरेक्शन में लगता है, किसी को हॉरिजेंटल होता है, किसी को कॉम्प्लेक्स किस्म की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और टाइप्स होती हैं जिनको हम बकल हैंडल भी कहते हैं। ये जो बकल हैंडल है या फ्लैप है, खास तौर पे बकल हैंडल, ये इस तरह का टीयर होता है, इस तरह की इंजरी होती है जिसके ना घुटना लॉक होने लग जाता है। लाइक आप ऊपर से जंप लगाएं, कोई बॉलिंग कराएं, क्रिकेट खेलें, तो आपको चलते चलते यकदम से घुटना लॉक हो जाता है। वो होता है जब हमारे मेनिस्कस के ऊपर, यानी जो अंदर वाली साइड पे मेनिस्कस होता है या बाहर वाली, उसके ऊपर अगर बकल हैंडल वाला टीयर हो जाए तो ज्यादातर लॉक कर साइन जाते हैं। फिर ये था कि क्या वजह है जिसकी वजह से दर्द होती। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वाकई इसकी इंजरी हुई। तो इसका एक टेस्ट है, आसान सा टेस्ट है, घर में भी आप कर सकते हैं। जिस भी घुटने के अंदर दर्द है उल्टा लेट जाएं, उस घुटने को मोड़ लें। किसी को भी कहें कि उस घुटने के ऊपर यानी कि पाँव वाली जगह से ना जोर लगाए नीचे। जब नीचे जोर लगाएंगे तो वो जो नीचे कप से पड़े हुए हैं, जो मेनिस्कस पड़े हुए हैं, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आने के बाद इसको ना अंदर वायर की तरफ इस तरह घुमाना है, यानी पाँव को जैसे आप घुमाएंगे ना तो घुटने के ऊपर हल्की सी रगड़ आएगी। जब ये रगड़ आएगी, ये रगड़ आते हुए अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपको मेनिस्कस की पेन है। इस टेस्ट का नाम होता है एप्ले टेस्ट। ये बेसिकली इसका पूरा नाम है, जिसे हम एप्ले कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं। और ये करने का तरीका है कि उल्टे लेट के टांग को मोड़ के पाँव को नीचे की तरफ जोर दे दें ताकि घुटने के ऊपर थोड़ा सा यूं चिपक जाए ये मेनिस्कस। उसके बाद जब आप मूवमेंट करेंगे पाँव के ऊपर, आपको दर्द होनी चाहिए। अगर दर्द हो रही है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा, इस मेनिस्कस में आपकी जो मेनिस्कस की इंजरी है, इसने ठीक होना है या नहीं होना, ये ना एक चीज पे डिपेंड करता है। और वो ये चीज होती है कि ये जो भी आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, इसे हम कहते हैं मेनिस्कस। ये वाली जो तस्वीर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेनिस्कस है, जिसकी वजह से इंटरनल या इनर नी पेन हो रही है आपको घुटने के अंदर वाली साइड पे, ये पूरे का पूरा मेनिस्कस है। अगर आपको टीयर हुआ है ना, अगर आपको इंजरी हुई है बाहर वाले हिस्से पे, यहाँ पे, इसे कहते हैं रेड जोन। अगर तो आपको रेड जोन के अंदर हुई है ना, तो यहाँ पे खून का बहाव अच्छा होता है, यानी यहाँ पे खून की रगें होती हैं। अगर जहाँ पे खून की रगें हो ना, वहाँ पे इंजरी हो जाए, वहाँ पे खींच बनता है और हम ठीक हो जाते हैं। जहाँ पे खून की सप्लाई ना होना, वहाँ पे काम खराब होता है। तो जो मेनिस्कस का अंदर वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है वाइट जोन। अगर किसी को वाइट जोन के अंदर टीयर आ जाए ना, तो यहाँ पे तो खून ही नहीं होता, तो वो टीयर हील कैसे होगा, यानी कि वहाँ पे खींच कैसे बनेगा। तो अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको कौन सी स्टेज का है, कितना ज़्यादा टीयर है, रेड जोन में है, वाइट जोन में है, सर्जरी होगी नहीं होगी,
ये सब कुछ कराने के लिए, इसका हमें पता लगाने के लिए हमें एमआरआई करानी पड़ती है। सो अगर तो डिटेल में पता करना है तो फिर एमआरआई, और अगर डायग्नोज करना है कि मुझे जो दर्द हो रही है ये मेनिस्कस की वजह से है या नहीं, तो उसके लिए एप्ले कंप्रेशन टेस्ट। अच्छा, अब ये बात होती है कि इनर नी पेन क्यों होती है, अंदर वाली साइड के ऊपर घुटने में दर्द क्यों होती है। नंबर 2, इसका टेस्ट किस तरह से करते हैं। अब नंबर 3 यहाँ पे आ गया कि रेड जोन है या वाइट जोन है। और नंबर 4 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये दर्द है हम इसको ठीक किस तरह से करेंगे। एक चीज़ जो मैं अभी तक मिस कर गया हूँ वो ये है कि इसकी इंजरी ऐसे भी हो सकती है कि आपने कोई जंप लगाया, आप अपने घुटने के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर जैसे ही आके रखा पाँव, यानी ऊपर से आप घुटने के ऊपर प्रेशर आया, तो ये जो प्रेशर आया ना, ये इसकी वजह से मेनिस्कस का टीयर हो सकता है। कोई आपने ऐसा जंप लगाया हो। अच्छा, ये मैंने बड़ा नोट किया अपने क्लिनिक के ऊपर, ऐसे लोग जो बाइक को किक लगाते हैं ना, जोर से किक लगाई, बाइक स्टार्ट हुई, और जोर से लगाई, फिर स्टार्ट हुई, फिर और जोर। इस मूवमेंट के अंदर मैंने बड़े लोगों को देखा है कि उनके राइट लेग के अंदर मेनिस्कस का टीयर लाजमी हुआ होता है। तो बड़े एहतियात से बाइक का जब भी किक लगाया करें तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका ना दिया करें। अगर तो आपके पक्के बहुत अच्छे हैं तो ठीक है, अगर आप वैसे कमज़ोर हैं, घुटनों में दर्द होती हैं, तो एहतियात के साथ आपने किक लगानी। और इसके अलावा ये स्पोर्ट्स इंजरीज में भी प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कि फुटबॉल में और क्रिकेट के अंदर जब आप जंप लगा के अपने पाँव को ऊपर आकर रुकते हैं तो भी इसी मेनिस्कस को ऊपर आकर जोर आ सकता है, जिसकी वजह से मेनिस्कस के टीयर हो सकते हैं। सो ये हो गई रीज़न। अब लास्ट पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर ये हो गया तो इसको ठीक कैसे करना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास है रेस्ट। हमने रेस्ट करना अपने घुटने के ऊपर। अगर ये टीयर हो गया ना, इसको बढ़ने नहीं देना। अगर ये वाइट जोन में होना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर आपको स्टेज 4 का यानी कि बहुत ही ज़्यादा टीयर हुआ पड़ा तो इसकी तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी होती है कि इसको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको इलाज बता रहा हूँ इसको आपने घर पे लाजमी ट्राई करना है, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा पेन कवर हो जाएगी। तो आपने तो रेस्ट करना है। रेस्ट करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आपको ऐसी एक नी ब्रेस खरीद लें, और वो वाली नी ब्रेस लेनी है जिसका घुटना आगे से, ये घुटने का ना, ये इस तरह से होल हो ताकि चपनी वाली हड्डी पे जोर ना आए। तो इसको ओपन आपने ले लेनी है नी ब्रेस के, चपनी वाली हड्डी और पटेला उसके अंदर फ्री होनी चाहिए। सो पहली चीज़ होगी, रेस्ट के अंदर आपने नी ब्रेस लगा लेनी है, क्योंकि मूवमेंट तो करनी है। वैसे तो नहीं हो सकता हम 24 घंटे लेते रहे, लेकिन कोशिश करनी है कि इसके ऊपर अग्रेसिव एक्टिविटी नहीं करनी, इस टांग के ऊपर, इस घुटने के ऊपर। नंबर 2, आपने इस पर आइसिंग करनी है, ठंडी डेकोर करनी है। फ्रिज में रखें आइस पैक, जैसे ठंडा हो जाए अपने घुटने पर लपेट लें। तो कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं। आपने आम से शॉपर वाले जो आइस पैक नहीं लेने हैं, क्योंकि वो फिर कुछ ज़्यादा ही ठंडक कर देंगे, और डायरेक्ट इसके ऊपर बर्फ़ नहीं लगानी है। अच्छी सी क्वालिटी का आइस पैक आप खरीद लें। सो रेस्ट हो गया, फिर आइसिंग होगी। कंप्रेशन आप किससे करेंगे, जो आपने वो नी ब्रेस ली हुई होगी तो उससे आपको अच्छी सी कंप्रेशन आ जाएगी। इससे बांध के रखेंगे तो घुटने पे थोड़ा सा ऐसे होगा जैसे कोई पट्टी बंध गई है, और आखिर के ऊपर होगा कि आपने इसको एलिवेट करके रखना है, ऊंचा करके रखना है। अच्छा, आइसिंग आप करेंगे 12 मिनट के लिए, हर 2 से 3 घंटे के बाद। कंप्रेशन आपने तब करनी है, यानी कि वो जो पट्टी जो बांधी है हमने तब करनी है जब आप वॉक करेंगे। जब आप लेटे हुए कोशिश करेंगे उसको खोल दें। और ये जो एंकल एलिवेशन है ये आपने कुछ इस तरह से करनी है कि आप सीधे लेट जाएंगे, अपने घुटनों के नीचे 2-3 तकिए वगैरह रख लें, कोई रजाई वगैरह लपेट के रख लें, और अपनी टांग को ऊंचा कर लें। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस तरह ऊंचा करके अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव भी करें। अपने घुटने पे ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करनी है आपने, पाँव के ऊपर आप कर सकते हैं, अपने हिप्स के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मेनिस्कस को आपने रेस्ट देना। मेनिस्कस यानी घुटने जो है ना उनको रेस्ट देना, ताकि इनर नी पेन रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। तो एंकल पंपिंग आप एक्सरसाइज करें। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहले रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। अब आ जाते हैं हम कि कौन सी हमने वर्जिशें करनी है। वर्जिशों के अंदर आपने सीधे लेट के जैसे ऊंची टांग करके आपने पाँव को ऊपर नीचे किया था, इसी तरह से कोई भी एक पिलो रख लें, उसको लपेट के या कोई टॉवल लपेट के अपने पिंडली वाले पट्टे के नीचे रखें, और अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करें। 10 सेकंड होल्ड करना, जब ऊपर लेके आए नीचे लेके जाएं तो 5 सेकंड का रेस्ट देना है। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी वर्जिश जो कि आपके इनर नी के लिए बहुत अच्छी है, तो आपने बॉल ले लेनी है, लेकिन सॉफ्ट सी बॉल लेनी है, जिस तरह की अभी आपको पिक्चर में वीडियोस में नजर आ रही है। तो इस तरह की सॉफ्ट बॉल अपने दोनों घुटनों के बीच में रख के आराम से अंदर की तरफ दबाएं और फिर छोड़ दें, फिर अंदर की तरफ दबाएं और छोड़ दें। इसको भी आपने 10 से 15 दफ़ा करना है, बिल्कुल होल्ड करके। जब आप छोड़ें तो पास आएंगे का रेस्ट लाजमी दें, सांस साथ में लेते रहें, सांस तो नहीं रोकना है आपने वर्जिश करते हुए। सो इलाज में हमने बात कर ली कि किस तरह से हमने ठंडी डेकोर वगैरह लगानी है, कैसे रेस्ट करना है। वर्जिशें भी मैंने आपको बता दी हैं।
और इसके अलावा आप दवाइयों में कोई डेक्लोरॉन जेल, फास्टम जेल या कोई ऐसी पेन किलर जेल है वो लगा कर उसको मालिश कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से आइस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे खाने जो कि आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं, जो कि आपको इनर नी की जो पेन है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उन खानों के अंदर जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप अलसी के बीज जो है अपने खानों के अंदर लाजमी ऐड करें। ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब हमारे जो घुटने के अंदर अंदर वाली जो सोजिश है, एक तो सोजिश हमें बाहर से नजर आ रही थी, जो अंदरूनी सोजिश होती है, इसको कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा हमारी कुव्वत मुदाफ़े को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे जहाँ टीयर होता है ना, वहाँ पे खरीद बनने में, स्कार फॉर्मेशन होने में हेल्पफुल होता है। एक तो आप अलसी के बीज का इस्तेमाल करें जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। इसके अलावा आपने पंपकिन सीड्स का यूज़ करना है। पंपकिन सीड्स के अंदर मैग्नीशियम होता है, जो कि आपके घुटने के इंटरनल यानी इनर जो आपके पट्टे हैं, इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कहीं पट्टों की वजह से घुटने के अंदर दर्द होगा तो इसमें जो मौजूद आपको मैग्नीशियम है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। जिनको पट्टों का कड़ल होता है उनको भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, और मेनिस्कस रिपेयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो आपने ऐड करना है वो है सीड्स के अंदर सेसमे सीड्स, जिसको हम सफ़ेद तिल कहते हैं। सफ़ेद तिल के अंदर कैल्शियम होता है। ये हमारे घुटने की हड्डी को बनाने के लिए या जोड़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घुटनों के बीच में जो ग्रीस होती है, इसको बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। और ये सारे सीड्स आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो आपने ईट थेरेपी वालों का सीड मिक्सर भी ले सकते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ क्लिनिक पर भी, मोस्टली पेशेंट्स वो लेते रहे। और आप इनको इनके इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये इनका व्हाट्सएप का नंबर है। बाकी ये मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आप मार्केट से मंगवा के या खुद ही मिक्सर बना के उस सीड मिक्सर को यूज़ कर लें। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो अलसी के बीज है, इनको डायरेक्ट चम्मच उठा के आपने खा नहीं जाना है। अलसी के बीज को लें, पीस लें, पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन जाए उस पाउडर को आपने छिड़कना है किसी भी सैलड के ऊपर, दही वगैरह पे, और उस दही को खा जाएं, सैलड को खा जाएं। इस तरह से आपके जिस्म में ये चीज़ फ्लैक्स सीड्स जाने चाहिए, और ये आपके हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और आपके मेनिस्कस टीयर या फिर पट्टों का जो प्रॉब्लम होता है उसको हील करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी जहाँ तक ये पंपकिन सीड्स हैं, इनको आप हल्का सा रोस्ट कर लें और इनको आप अपने पॉकेट में रखें। इस तरह से खाएं जैसे मोस्टली लोग चने नहीं खा रहे होते हैं, स्नैक्स के तौर के ऊपर जो उठा रहे हैं। ये भी डायरेक्टली चम्मच भर के ना खाएं, एक एक दो दो तीन तीन इस तरह से खाते रहे, लेकिन पूरे दिन में आपने एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खाने हैं। और जहाँ तक ये सफ़ेद तिल की बात है, इसको यूज़ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि चाहे दही के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें, लेकिन जो भी बीज खाएंगे, जो भी सीड्स खाएंगे, कोशिश ये करनी है हमने कि एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खाने। सो ये जितनी सारी मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो घुटनों के इनर नी पेन होती है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके शहर में फिजियोथेरेपी की सर्विसेज हैं तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास विजिट करके उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड मशीनें लगा सकते हैं, टेंस मशीन लगा सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर टीयर बहुत ज़्यादा हो तो इसमें एक्सरसाइज यानी मोबिलाइजेशन वाली एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, मशीनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप लोग मुल्तान से हैं तो मुल्तान मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो भी व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमेशा डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको ईट थेरेपी वालों का बताया था, आप इनसे आइस पैक और इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता रहा था। चाहे ऐसे नी रोलर हो या कोई बॉल हो, जिन बॉल हो, या फिर इसके अलावा ये आइस पैक हो या ये नी ब्रेस हो, इस तरह की सारी चीज़ें आप इनसे खरीद सकते हैं। चाहे तो आप ये मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये मिले ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।